स्वागत है। आज के डीप डाइव में हम देख रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समोल्लास से जुड़े कुछ सवाल। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो चारवाक, बौद्ध और जैन मतों पर कई दिलचस्प, कभी कभी थोड़े तीखे सवाल भी उठाता है। हाँ, काफी आलोचनात्मक सवाल है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के पीछे के विचारों को समझना कि ये सवाल क्यों उठाए गए। बिल्कुल, एक तरह से उनकी मान्यताओं की पड़ताल है। तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले शायद चारवाक मत। हाँ, स्रोत वहीं से शुरू करता है। सवाल ये है कि क्या ये लोग सिर्फ शरीर और भौतिक सुख को ही सब कुछ मानते थे? पुनर्जन्म, परलोक, इन सब में कोई विश्वास नहीं? सही। स्रोत इसी पर सवाल उठाता है, इन प्राचीन भौतिकवादी विचारों पर, और खास तौर पर उनका पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों को नकारना। और फिर इसके बाद बौद्ध मत की बात आती है। स्रोत बौद्ध धर्म की जो अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे माध्यमिक, योगाचार। हाँ, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, इनके कुछ खास विचारों पर भी प्रश्न है। कौन सी विचार जैसे? जैसे कि ये मानना कि संसार सिर्फ दुख ही दुख है, या फिर वो क्षणिकवाद का सिद्धांत कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ पक्का नहीं है। बिल्कुल, कि हर चीज पल पल नष्ट हो रही है। स्रोत इस विचार को भी देखता है, और साथ में वो द्वादशायतन पूजा का भी जिक्र है। अच्छा, 12 इंद्रिय द्वारों की पूजा। जी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि। इस पूजा पर भी स्रोत अपनी टिप्पणी देता है। ठीक है, तो चारवाक और बौद्ध मत के बाद स्रोत का फोकस जैन मत पर जाता है ना? हाँ, काफी विस्तार से। पहला सवाल तो यही कि क्या जैन ग्रंथों में राम और कृष्ण की वही कहानियां हैं जो हमें रामायण और महाभारत में मिलती हैं? और इसी से जुड़ा सवाल कि जैनी लोग अपने ग्रंथ आसानी से दूसरों को दिखाते क्यों नहीं? स्रोत ये पूछता है। और यहाँ से सवाल और गहरे होते जाते हैं, जैसे जैन तीर्थंकरों की उत्पत्ति मतलब क्या वे माता पिता से जन्मे थे, और अगर हाँ, तो क्या माता पिता से जन्मा कोई ईश्वर हो सकता है? अच्छा, ये तो काफी बुनियादी सवाल है। जी, ये स्रोत उठाता है। फिर ईश्वर की भूमिका पर भी सवाल है। हाँ, मैंने देखा, जैसे क्या ईश्वर के बिना दुनिया बन सकती है? बिल्कुल। और क्या जैन मत ईश्वर को एकदम अक्रिय मानता है, मतलब कुछ न करने वाला? और क्या मोक्ष पाने वाले सभी जीव वो ईश्वर बन जाते हैं? सही कहा। ये सारे सवाल ईश्वर और सृष्टि की जो जैन अवधारणाएं हैं उनसे सीधे जुड़े हैं। फिर स्रोत कुछ भौगोलिक और खगोलीय दावों पर भी आता है जो जैन ग्रंथों में बताए गए हैं। हाँ, ये वाला हिस्सा काफी रोचक है। जैसे वो सवाल कि क्या पृथ्वी चपटी है या 2 सूरज और 2 चांद हैं? क्या चंद्रमा सूरज से बड़ा है? स्रोत एक तरह से ये पूछ रहा है कि क्या ये जानकारी सही है? हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह वो तीर्थंकर ऋषभ देव के शरीर की लंबाई 500 धनुष और उनकी उम्र 84 लाख वर्ष। बाप रे। स्रोत इनकी सच्चाई पर शक करता है और उन्हें सीधे सीधे गपोड़े तक कह देता है। पोड़े मतलब मन घड़ंत बात। हाँ। और जैसे कुरुक्षेत्र में 84,000 नदियां बहने का दावा, या उनकी वो पल्योपाधि वाली बहुत लंबी लंबी काल गणनाएं, इन सब पर प्रश्न है। तो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दावों के बाद बात आती है जैन आचार विचार की। यहाँ भी सवाल कुछ कम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो पानी छान कर पीना, या मुंह पर पट्टी बांधना, मुख वस्त्रिका, जिसका मकसद शायद छोटे जीवों को बचाना होता है। हाँ, दावा तो यही है, लेकिन स्रोत पूछता है क्या ये वाकई दया है या इसमें भी कुछ दोष है? और खाने पीने को लेकर भी, जैसे हरे शाक या कंदमूल ना खाना। जी, और भूखे रहने जैसे जो कठोर तप है उन्हें चारित्र कहना। स्रोत इसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठाता है। क्या ऐसे कष्ट सहना ही चारित्र है? और दूसरों के प्रति व्यवहार? हाँ, वो भी। जैसे सिर्फ अपने ही गुरु, अपने ही धर्म, अपने देवता को सबसे अच्छा मानना। स्रोत पूछता है क्या ये पक्षपात नहीं? दूसरों के अच्छे गुणों की बात न करना, या उनसे कम बोलना, या कोई खाने पीने की चीज न देना, क्या ये सब दया के सिद्धांत से मेल खाता है? और नागन मूर्तियों की पूजा पर भी टिप्पणी है। हाँ, और काफी तीखी टिप्पणी है। स्रोत उसे सबके सामने रखने की प्रथा पर सवाल उठाता है, और उसे पशुवत लीला जैसा शब्द भी इस्तेमाल करता है। और श्वेतांबर दिगंबर जैसे जो भेद है उन पर भी सवाल है। आखिर में वो कर्मफल वाला सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल। क्या कर्मों का फल अपने आप मिल जाता है, जैसे कोई नशा अपने आप चढ़ जाता है? या फिर कोई फल देने वाला चाहिए, कोई ईश्वर जैसा व्यवस्थापक? सही। क्या जड़ चीजें, मतलब जिनमें चेतना नहीं है,
वो खुद ब खुद नियमों में बन सकती हैं? ये कर्म और उसके फल की पूरी व्यवस्था पर एक गहरा सवाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत चारवाक, बौद्ध और खासकर जैन मतों की कई मान्यताओं, उनकी प्रथाओं और उनके ग्रंथों में लिखी बातों पर, चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास हो या रोज का आचरण, काफी गंभीर सवाल खड़े करता है, आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। सही कहा। और ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि जब धार्मिक ग्रंथों की बातें तर्क से या प्रत्यक्ष अनुभव से या किसी और ज्ञान प्रणाली से टकराती हुई दिखें, तो सच का पता कैसे लगाया जाए? क्या किसी एक मत को ही सब कुछ मान लेना और दूसरों के बातों को पूरी तरह नकार देना, जैसा कि स्रोत में सवाल उठाया गया है, क्या ये ज्ञान और समझ के रास्ते में एक रुकावट बन सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद भी सोच विचार कर सकते हैं।